नमस्ते कृषक साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं विशाल श्री एग्रोटेक मशीनरी से आप सबका स्वागत करता हूं इस चैनल पे। आज इस वीडियो में आप देखने वाले हो कि पैडी रिपर की असेंबलिंग कैसे होती है। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने बॉक्स को खोला और धीरे धीरे हम किसान क्राफ्ट के जो रिपर हैं उसके अटैचमेंट जो लगते हैं उसमें वो हम निकाल रहे हैं। कंपनी के थ्रू ये जितने भी पैकेजिंग होते हैं प्रीमियम पैकेजिंग होते हैं, जिससे कि ट्रांसपोर्ट में कोई भी डैमेज ना हो। रिपर के जितने भी अटैचमेंट अपन को मिलते हैं वो सारे के सारे वुडन बॉक्स पैकिंग में रहते हैं, जिससे प्रोडक्ट डैमेज की चांसेस 0% रहती है। जैसे कि आपने देखा था, फर्स्ट बॉक्स हमने रिपर के फ्रंट अटैचमेंट निकाला था और ये सेकेंड बॉक्स है जिसमें रिपर की गियर बॉक्स रहती है कम्प्लीटली और टायर्स। ये जो है ये रिपर की टायर्स हैं जो कि प्रीमियम क्वालिटी की होती है, जो हर वेट फील्ड में चल सकती है। रिपर में 2 टायर आती है जो कि एक लेफ्ट और एक राइट साइड पे लगती है। सेकेंड चीज़ ये है कि ये जो टायर हैं 275 केजी तक वेट ले सकती हैं और कम्प्लीटली ट्यूबलेस है। ट्यूबलेस होने का कारण ये है कि ये वेट फील्ड में जब धान काटती होती हैं तो ये संभाल सके। ये रिपर की गियर बॉक्स है। इस गियर बॉक्स में जितने भी पुली, बेयरिंग्स और गियर्स यूज़ हैं सारे के सारे प्रीमियम क्वालिटी के हैं और टेस्टेड हैं। अब हम इंजन खोल रहे हैं जो कि थर्ड बॉक्स में है। ये रिपर की वारंटी कार्ड है या वारंटी सर्टिफिकेट आप कह सकते हैं, जिसमें वारंटी पॉलिसी जो कंपनी के थ्रू रहती है वो सारी मेंशन रहती हैं जो आप देख सकते हैं। ये किसान क्राफ्ट की 170F इंजन है जो कि 5.5 हॉर्स पावर जनरेट करती है। ये फोर्थ बॉक्स है जो कंपनी से आपको मिलती है और इसे काउंटर वेट बॉक्स भी कहते हैं, जो कि फ्रंट और बैक लोड को बराबर रखने के लिए काम आती है। रिपर में जो ब्लेड होते हैं वो वी शेप्ड होते हैं। बेसिकली ये 2 mm से 3 mm थिक होते हैं और हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं, जिससे आपकी फसल अच्छे से कटे।
और हमने रीपर के सारे जितने 5 सिकल बार होते हैं वो सारे के सारे अटैच कर दिए हैं। वो आप देख सकते हैं किस तरह से वो अटैच किया गया है, और एक पैरेलली और एक नट भी लूज नहीं रहना चाहिए। इस पैकेज में रीपर के साथ एक्स्ट्रा ब्लेड भी मिलते हैं। When I'm blue, I think of you and your eyes, how they look at mine, so kind of like that. You slow down time and everything's just fine. I was ocean swimming with just wishful thinking. अब इसमें हम प्लास्टिक स्टार व्हील लगाएंगे जिसे क्रॉप डिवाइडर व्हील भी कहते हैं, जो कि जब हमारी धान की कटाई होती है और वो धान को काट के एक साइड पे घेरने के लिए मदद करती है। Shining like a beacon of bright stars. ये एक्चुअली फीड क्रॉप जो कटती है स्मूथली उसको कटर बार की तरह भी काम करती है और हार्वेस्ट करने में इजी रहता है। Guiding me. अब हम मडगार्ड लगा रहे हैं, जिसको सपोर्ट ब्रैकेट की तरह भी कह सकते हैं हम लोग, जो कि क्रॉप कटिंग में मददगार होती है। ये कटर बार होता है जो कि खड़ी फसलों को लाइन से अलग अलग करने का काम करता है, और ये एक सीक्वेंस की तरह लगाना पड़ता है जिसमें प्लेट में ऑलरेडी लिखा होता है ABCD, और लास्ट वाला जो रहता है वो परमानेंट रहता है। अब हम रीपर स्टार कवर लगाएंगे, जिसे स्टार गाइड कैप भी कह सकते हैं, जो कि कटिंग के टाइम चाहे वो वीड हो या पैडी हो, वो स्मूथली स्टैंडिंग क्रॉप्स को अच्छे से डिवाइड करके उसको काट सके। इसको स्टार व्हील प्रोटेक्शन भी कह सकते हैं, जिससे कि हमारे जो डेंस क्रॉप रेसिड्यू रहेंगे और या पत्थर रहेंगे उससे ज़्यादातर टकराए नहीं। अब जैसे कि देख सकते हैं आप, जो हमारा फ्रंट का रीपर अटैचमेंट है वो पूरा ही कंप्लीट हो गया है। अब हम रीपर के लेफ्ट हैंड साइड के हैंडल को अटैच कर रहे हैं, जिसमें आप अपने हिसाब से हाइट एडजस्ट भी कर सकते हो। अब हम रीपर के राइट हैंड साइड पार्ट के हैंडल को अटैच कर रहे हैं। अब हम रीपर के लेफ्ट हैंड साइड के टायर को कनेक्ट करेंगे। अब हम रीपर के राइट हैंड साइड टायर लगा रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जो की है वो की के लिए आपको जगह रखना पड़ेगा, और उसकी अलाइनमेंट टायर की गैप के साथ बनी रहनी चाहिए, जो कि आपके टायर लॉक करने में इजी रहे। अब हम इंजन के जो माउंट होते हैं वो लगाएंगे, जिस पे इंजन बैठेगी। अब हम इंजन बिठा चुके हैं फ्रेम के ऊपर। अब हम गियर ऑयल के ऊपर के भाग में जो नट है उसको खोल के इसमें अब 2 लीटर गियर ऑयल EP90 ग्रेड इसमें डालेंगे। याद रखें कि 2 लीटर से ज़्यादा आपका गियर ऑयल नहीं होना चाहिए और उसकी मॉडल EP90 रहनी चाहिए। अब जैसे कि हमारी गियर ऑयल भर चुकी है 2 लीटर, तो अब हम उसके ऊपर लगे हुए नट को अच्छे से कस लेंगे।
अब हम पुली लगा रहे हैं जो कि गियर बॉक्स के साथ इंजन की कनेक्शन होगी और ये एक की होती है, उसके साथ लॉक करना है हमें। You guided me out the dark. When I'm blue, I think of you in your eyes, how they look at mine, so kind of like that. You slow down time and everything's just fine. I was ocean swimming with just wishbone thinking of my life, the vision drifting by until I found a lighthouse in your heart. Shining like a beacon of bright stars. How does life go wandering far? अब हम गियर बॉक्स के साथ इंजन के लिए वी वेल्ट लगा रहे हैं। वी वेल्ट का नंबर है B1219। बेल्ट लगाने के समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि इंजन और गियर बॉक्स की अलाइनमेंट बहुत अच्छे से मिली हो। When I'm scared, I send a flare and you're here in a flash. When I ask, oh dear love, where did we come from? You say that like the sun. I had the will and mission, but the wrong position. I was open. अब हम रिपर के जो लेफ्ट हैंड साइड में क्लच वायर है उसे कनेक्ट करेंगे। Shining like a beacon of bright stars. How does life go wandering far? Until I found a lighthouse in your heart, guiding me out the dark. जैसे कि आपने देखा था कि हम लेफ्ट क्लच वायर को कनेक्ट किए थे। अब हम कनेक्ट जो करने वाले हैं वो है राइट साइड की। राइट साइड की क्लच वायर को हम काफ़ी अच्छे तरीके से हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट वायर जो होती है वो लेफ्ट साइड के मूवमेंट के लिए होती है और राइट साइड की जो क्लच वायर होती है वो है राइट साइड के टर्न करने के लिए। अब हम इंजन के स्विच कनेक्शन करेंगे, जिससे कि इंजन ऑन और ऑफ करने के लिए लगाया जाता है। अब हम पैडी रिपर के थ्रोटल स्विच को कनेक्शन करेंगे, जिससे कि इंजन को थ्रोटल करने में हमें आसानी होगी। और हम पैडी रिपर के सबसे मेन पार्ट, जिससे कि हम न्यूट्रल, बैक, फॉरवर्ड और रिवर्स करने में आसानी होगी, यह है पैडी रिपर की गियर। You slow down time and everything's just fine. I was ocean swimming with just wishbone thinking of my life, the vision drifting by until I found a lighthouse in your heart, shining like a beacon of bright. अब इसमें हम इंजन ऑयल डाल रहे हैं, जो कि 750 ml इसकी कैपेसिटी है और इसकी ग्रेड होगी 20W40। ये ग्रेड हमेशा याद रखना है, क्योंकि अगर गलत ग्रेड की इंजन ऑयल यूज़ करते हैं जिससे हमारी इंजन भी ख़राब हो सकती है, तो हमेशा याद रखिए 20W40 ही यूज़ करना है इसमें, सिर्फ 750 ml। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब हम लास्ट फिनिशिंग में हैं और ये जो है ये फैन बेल्ट कवर है, जिससे कि कोई भी दुर्घटना ना घटे। जब भी हम मशीन सुबह स्टार्ट करें तो हमेशा ये याद रखना है कि हर नट और वॉशर टाइट करके ही चलाएं। When I ask, oh dear love, where did we come from? You say that like the
इस इंजन की कैपेसिटी 3.5 लीटर है और ये पेट्रोल ऑपरेटेड है, इसीलिए हम लोग इसमें पेट्रोल डाल रहे हैं। जैसे कि आप ये जानते हैं कि ये आपका ड्राई एयर फिल्टर है, इसमें हमें इंजन ऑयल देना होता है, जो कि हम इंजन में दे रहे हैं 20W40, और एक मार्क है जिसमें तक हमें इंजन ऑयल देना है। अब इसको हम इंजन पे लगाएंगे और इसको कवर कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो ब्रीदिंग असेंबली है इंजन की, वो भी सही रहेगी और जितने भी बाहर के डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो हमारे फिल्टर में अटक जाएंगे और हमारी इंजन की लाइफ लाइन बढ़ेगी। इंजन स्टार्ट करने से पहले हमें स्विच को ऑन करना है, थ्रोटल को थोड़ा सा बढ़ाना है जिससे इंजन स्टार्ट ले, और चॉक को ऑन करना है। उसके बाद रिकॉल स्टार्टर्स के थ्रू इंजन को स्टार्ट करना है। जैसे कि आपने देखा, हमारी पैडी रिपर असेंबल हो चुकी है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।